एक हम लोग कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो 70 तरीके की हमसे वो मांगती हैं परमिशंस कि ये भी अलाउ कर दीजिए साहब, आप माइक्रोफोन का यूज अलाउ कर दीजिए, आप कैमरा का फंक्शन अलाउ कर दीजिए। करना चाहिए ये? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर सबसे पहले तो आपको पता, हमें पता ही नहीं होता कि क्या क्या परमिशन उस ऐप ने ले ली। ये जो परमिशन मांगता है तो बहुत लिमिटेड है। यदि मैं रियल नंबर बिना बताए भी ले रहा है बहुत कुछ। हाँ, यदि आपको मैं एक ऐप है मोबी आर्मर, उससे आप चेक कर सकते हो कि मेरी किस ऐप ने एक्चुअली कितनी परमिशन ली है। फेसबुक ने कम से कम 67-68 परमिशन ले रखी होती हैं, और वो आप अंदर जाके देख पाते हो। जो बाहर से देखता है कैमरा, माइक्रोफोन, उसको तो आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो। पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप डिसेबल कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे आपने इंस्टॉल की परमिशन चली गई। आप प्ले स्टोर पर जाइए और सिर्फ फेसबुक सर्च कीजिए, और उसमें डिटेल्स ऑप्शन में जाएंगे तो बताएगा क्या क्या डेटा फेसबुक आपका लेता है। इट इज ओपन डेटा, सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऐप। आप किसी भी ऐप का देख लीजिए, उसका डेटा भी लेगा। क्या लेता है वो डेटा? आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो उसमें साफ लिखा है कि मैं ले लेता हूँ। आप भले ही बताएं ना बताएं, मुझे पता। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसे पता चलेगी आपकी गूगल सर्च से? यही तो मैं कह रहा हूं, आपने कोई ऐसी एक्शन नहीं किया जिससे आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लीक हो रही है, और फेसबुक कह रहा है मुझे पता है। 550 करोड़ लोगों का फेसबुक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पता है, और मैं बेचता हूं। किस तरह के जो है टेक्स्ट या मैसेज पढ़ते हैं, आप बना रहे हैं, जो फॉरवर्ड करते हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, या जो नहीं, ये तो सर बहुत छोटी, अभी उस पर देखेंगे तो आप चौंकेंगे, क्योंकि जब मैं बताता हूं तो लोग लगता है हाँ ठीक है, दे रहा होगा। उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं आपका रिलीजियस आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपके सारे फाइनेंशियल डिटेल, आपने कब कैश विड्रॉल किया, आपके ओटीपी सारे, आपके सारे एसएमएस अलर्ट, आपके सारी ईमेल, आपके सारे मैसेजेस सब देखता हूं, सारी वॉइसेस, सारे साउंड रिकॉर्डिंग्स, आपके वॉइस नोट्स जो व्हाट्सएप पे आप भेज रहे हो। आई कॉपी एवरीथिंग, ऑल फोटोज, ऑल डॉक्यूमेंट दैट यू डाउनलोड थ्रू डिफरेंट चैनल्स। आप देखते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, आप देखो यार ये डेटा क्यों। उसके बाद फाइनेंशियल क्या, हेल्थ फिटनेस का सारा डेटा जाता है। क्या ये क्राइम नहीं है? दिस इज नॉट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन परमिशन टू दैट। आपने कंसेंट दे दिया है। जीपीएस हम आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आप उसके बाद जीपीएस बताएगा कि आप किस दिन कितनी बार कहां कहां गए थे, किस होटल में गए थे, किस रेस्टोरेंट में गए थे, या किसके घर गए थे, कितनी देर रुके थे। ये आपको नहीं मालूम है कि आपने ये सब बताया। आप इसमें एक चीज और, जैसे सर जीपीएस बोल रहे, जीपीएस तो सारी एप्लीकेशन चलो ले रही हैं। लोकेशन, बिना लोकेशन दिए आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जैसे आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप सबसे पहले आपका आईपी एड्रेस जाएगा, आपकी लोकेशन गई, आपका एग्जैक्ट एड्रेस फेसबुक को पता होता है। उसमें आप देखिए, उसमें जबकि एड्रेस आपने कभी नहीं बताया उसको कैसे पता कि आप कहां रहते हो? तो आप जब आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो तो आपका जीपीएस लोकेशन सेम है सबका, पर वो कहता है आप 14th फ्लोर पर रह रहे हो या 13th फ्लोर पर रह रहे हो, मुझे पता है ये वाला घर है, ये कमरा है। और करेगा क्या इस इंफॉर्मेशन का? अब यही तो सारा खेल है सर। पहले तो ये देखिए कि ये डेटा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि इतना डेटा वो क्यों ले रहा है। हाँ, या कोई भी कंपनी, एंड नॉट ओनली वन एप्लीकेशन, हम किसी एक के अगेंस्ट नहीं है, सारी यही कर रही हैं। गूगल भी यही कर रहा है, इंस्टाग्राम भी यही कर रहा है, और जितने भी आप एप्लीकेशंस, गेम्स वगैरह इंस्टॉल करो, दे ऑल आर टेकिंग डेटा। पर कर क्यों रही हैं? बिकॉज हम सब डेटा का ही प्रोडक्ट है। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक जो डेटा कंज्यूम करते हैं, हम अपने आप को वही समझते रहते हैं। ये चीज उनको पता है, एंड दे कैन कंट्रोल यू थ्रू दोस डेटा पॉइंट्स। पर्पस ये नहीं है कि आपको सब्जी चावल बेचें, पर्पस ये है कि आपके डिसीजंस भी हमारे हो जाए। हाँ सर, एक फाइनल क्वेश्चन। अभी तक देश जो थे अपनी डिफेंस के लिए रक्षा उपकरण खरीदते थे, मिसाइल खरीदो, टैंक खरीदो, गन्स खरीदो, आर्टिलरी खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, अब किस लेवल पे जा चुके हैं? अभी जब भी किसी दो देशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा या लड़ाई होती है, तो उस हालत में एक जिसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, एक देश की दूसरे देश के सामने खड़ी, ये इस हालत में है हम। उसके अंदर मिलिट्री पावर, डिजिटल पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, साइबर पावर, जिसकी हमने इतनी डिटेल में बात करी, ये सारी पावर शामिल हैं। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर बन गए हैं अभी। तो अब जो है हम इस हालत में पहुंचे हैं कि जब अगर किसी भी देश के साथ में अगर लड़ाई होती है, तो उसमें ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ इस्तेमाल अप्लाई किए जाएंगे। और इन सब के इंस्ट्रूमेंट से बचने का क्या तरीका है, या हमें, क्योंकि हर चीज इतनी नेगेटिव नहीं है, हमें भी कुछ तैयारियां करनी चाहिए इसके लिए। और तैयारियां का सबसे पहला मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। मैक्सिमम डिवाइसेस हम खुद बनाएं, ताकि कम से कम चांस हो कि कोई हमें तंग कर पाए, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एक अभी जितने भी इंस्पेक्शंस होते हैं, जितनी भी क्लियरेंसेस होती हैं, उसमें मेरे यहाँ लगता है कि और ज़्यादा थोड़ी सी गुंजाइश है चेकिंग की, बहुत कंट्रोल चाहिए होगा। क्योंकि इस चीज़ ने अभी आप यही, इसका एक और इम्प्लीकेशन मैं बताता हूँ जिसके बारे में हमने बात नहीं की। ये आइडिया
अभी टेररिस्ट के भी तो आ गया ना, उसके भी तो दिमाग में घुस गया ये काम मैं भी तो कर सकता हूँ, जब जो इजराइल ने करा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अब क्या है कि हर चीज उसमें उसकी चेकिंग बहुत जरूरी है। अब कोई भी कंपनी, मान लो एक मिसाल के तौर पे किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो एक चीन की कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करके कोई प्रोडक्ट बेच रही है, हमें उससे एक अंडरटेकिंग लेनी चाहिए इसके बाद में कि इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें हैं जो इसकी इस्तेमाल के लिए हैं और इसके अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं है, और अगर पाया गया तो मेरा लाइसेंस कैंसिल, समथिंग लाइक दैट, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो सो दैट देयर इज अ प्रॉपर अकाउंटिंग, एक मतलब अकाउंटेबिलिटी भी है और उसके साथ साथ उसका इंस्पेक्शन भी है। तो इसमें कॉस्ट बढ़ेगी, इंस्पेक्शन के साथ हर चीज़ की कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन करना पड़ेगा।